Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. The last topic of this particular chapter is the summary of this chapter, and this is very important according to NCERT. So the vertebrates circulate blood, a fluid connective tissue. So what is blood? Blood is a fluid connective tissue in their body to transport essential substances to the cell and to carry waste substances from there. तो जो ब्लड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये सब्सटेंसेस को सेल्स तक पहुंचाता है और सेल से जनरेटेड जो वेस्ट है उसको भी कलेक्ट करके लेके आता है. अनदर फ्लूइड लिम्फ, that is the tissue fluid, is also used for the transportation of certain substances. ब्लड की तरह लिम्फ भी कुछ चीजों को सर्कुलेट करने के काम में आता है, जैसे एब्जॉर्ब्ड फैट का ट्रांसपोर्टेशन करता है लिम्फ. ब्लड कंप्राइजेज ऑफ द फ्लूइड मैट्रिक्स. ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड मैट्रिक्स है. दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. किस किस से बना है? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट से बना है. फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैविंग आरबीसी, that is erythrocytes, white blood cells, that is WBCs, or the leukocytes, platelets called the thrombocytes, constitute the formed element. The blood of humans are grouped into AB and O system. जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, यानी कि ब्लड ग्रुप चार टाइप के होते हैं: ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप. किसके हिसाब से बनते हैं? इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस एंटीजन A and B on the surface of RBC. The antigens which actually decide the blood group is the A and the B antigens. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? RBC की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. एंटीजेंस भी प्रोटीन नेचर के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, और ये हमारे लिए फॉरेन बॉडीज की तरह काम नहीं करते हैं. Another blood antigen, another blood grouping is also done based on the presence or the absence of the another antigen called rhesus factor on the surface of RBC. ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव या नेगेटिव होना डिपेंड करता है रेसिस फैक्टर पे. रेसिस फैक्टर भी एक एंटीजन है जो प्रेजेंट होता है आरबीसी की सरफेस पे. द स्पेस बिटवीन सेल इन द टिश्यू कंटेन अ फ्लूइड derived from the blood called the tissue fluid. सेल्स के बीच में टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, दिस फ्लूइड इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं. द फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ, इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ब्लड. ये ब्लड जैसा ही होता है एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन कंटेंट एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट. कुछ चीजें इसमें वेरी करती हैं, जैसे प्रोटीन कंटेंट एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट. तो हम क्या बोल सकते हैं कि लिम्फ में क्या है? WBCs है. प्लाज्मा है क्या? नहीं है. प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है. WBCs के होने के बाद क्या नहीं है? RBCs नहीं है और प्लेटलेट्स नहीं है. All vertebrates and a few invertebrates have a closed circulatory system. इनवर्टिब्रेट्स में कुछ में, जैसे एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और सभी वर्टिब्रेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, दैट इज हार्ट. हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, दैट इज हार्ट. ब्लड वेसल का नेटवर्क है और अंदर बहने वाला फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं blood. Heart has 2 atrias and 2 ventricles. हमारे हार्ट के पास 2 एट्रियाज और 2 वेंट्रिकल्स है. 4 चैम्बर्ड हार्ट है. कार्डियक मस्क्यूलेचर इज ऑटो एक्साइटेबल. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है. ये जो कार्डियक मस्क्यूलेचर है वो ऑटो एक्साइटेबल है, ऑटो रेगुलेटरी है, सेल्फ
रेगुलेटरी है विद द हेल्प ऑफ द नोडल टिश्यूज. साइनोएट्रियल नोड generate the maximum number of action potential. Very important line. साइनोएट्रियल नोड सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 72-75 टाइम्स पर मिनट. अगर एवरेज निकालें तो 72 टाइम्स पर मिनट मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय साइनोएट्रियल नोड. उसके बाद जब हम बात करते हैं पुर्किंजे फाइबर्स की, तो वहां तक जाते जाते पर मिनट के हिसाब से कम हो जाता है, 18 to 20 पर मिनट रह जाता है. It sets the pace of the activity of the heart. ये सेट करता है हमारे हार्ट की एक्टिविटी को, इसलिए हम कहते हैं पेस को सेट करता है, इसलिए इसको कहते हैं पेस मेकर. Hence it is called pacemaker. The action potential cause the atrias and then the ventricles to undergo contraction, systole. जब इनिशिएशन होता है इम्पल्स का तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है पहले, और एवी नोड की सहायता से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कहा जाता है सिस्टोल, और जब रिलैक्सेशन होता है तो कहा जाता है डायस्टोल. The systole force the blood to move from atria to the ventricles and to the pulmonary artery and the aorta. जब सिस्टोल होता है, एट्रिया में सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, और जब वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होता है तो वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में. The cardiac cycle is formed by the sequential events in the heart which is cyclically repeated and is called the cardiac cycle. जो हार्ट की एक्टिविटी है वो साइकिल्स में रिपीट होती रहती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कार्डियक साइकिल. A healthy person shows 72 such cycles per minute. एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कार्डियक साइकिल 72 चलती है. About 70 ml of blood is pumped out by each ventricle during a cardiac cycle. Very important line. ये कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम. द ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम. कितना अमाउंट है? 70 ml, एंड इट इज कॉल्ड द स्ट्रोक और द बीट वॉल्यूम. इसको स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं और इसको बीट वॉल्यूम भी कहते हैं. द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट हम कैसे निकालते हैं? 70 into 72. What is 70? 70 is the stroke volume and 72 is the heart beat per minute. तो जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो लगभग जो हमारे पास डेटा आता है दैट इज 5000 ml और 5 लीटर. सो हम क्या बोलेंगे? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. ये स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का प्रोडक्ट है. अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 5 लीटर, यानी कि हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है. द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द बॉडी सरफेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, and the recording is called the electrocardiogram which is of clinical importance. ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिवाइस है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है, वो रिप्रेजेंट की जाती है PQRST से. We have a complete double circulation. Two circulatory pathways, namely pulmonary and systemic, are present. दो सर्कुलेटरी पाथवे हमारे हार्ट में बनते हैं. किसकी सहायता से? लंग्स और बॉडी पार्ट्स की सहायता से. एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन सेट्स बाय द पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ. राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होगा तो कहाँ जाएगा? ये जाएगा लंग्स के पास.
कहाँ पे जाएगा ये? लंग्स के पास, विच इज कैरिड टू द लंग्स, लेके जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स से ये जाएगा हार्ट के पास, हार्ट में किस चैम्बर के पास जाएगा ये जाएगा लेफ्ट एट्रिया के पास, लाने वाली पल्मोनरी वेन। तो ये जो सर्किट बनता है हार्ट और लंग्स के बीच में, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट या सर्कुलेशन। वहीं द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, स्टार्ट्स विद द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया, बॉडी पार्ट्स को दिया, ब्लड लेके आने वाली एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, बॉडी पार्ट्स ने ब्लड यूज किया, ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, तो डीऑक्सीजनेटेड को फिर से हार्ट को दिया गया, हार्ट के कौन से पार्ट को? राइट एट्रिया को दिया गया, देने वाली वेना कैवा। तो ये जो सर्किट है, ये जो सर्कुलेशन है, इसको हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो लाइन क्या कह रही है? विच इज कैरिड टू द ऑल बॉडी टिश्यूज एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम देयर इज कलेक्टेड बाय द वेन एंड रिटर्न टू द राइट एट्रियम। ब्लड कहाँ पे आ गया? राइट एट्रिया के पास आ गया। Though the heart is auto-excitable, its function can be moderated by the neural and the hormonal mechanism. हमारा हार्ट खुद से काम करता है, इंट्रिंसिकली कोऑर्डिनेटेड है, बट कुछ ऐसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी हैं जो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं। और वो कौन है? वो एक तो न्यूरल मैकेनिज्म है और एक हार्मोनल मैकेनिज्म है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को हमने दो तरीके से कंप्लीट किया है, एक हमने एनसीईआरटी डिस्कशन के थ्रू कंप्लीट किया है और एक डिटेल में जाके कंप्लीट किया। आप जैसा भी पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर को दो मोड्स में अलग अलग प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं।